मदारिस जिंदाबाद, मेरे मदारिस जिंदाबाद। दीनी मदारिस जिंदाबाद, मेरे मदारिस जिंदाबाद। दिया है अमन का पैगाम ये दीनी मदारिस ने, दिया है अमन का पैगाम ये दीनी मदारिस ने, दिया है अमन का पैगाम ये दीनी मदारिस ने, दिया है अमन का पैगाम ये दीनी मदारिस ने। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. صدق الله العظيم. एक बार दुरूद पढ़ें. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. बुजुर्गों और दीनी भाइयों, हज के अय्याम चल रहे हैं। हज का मौसम चल रहा है।
हज के पहले काफिले रवाना हो चुके हैं। शरीयत ने कुछ हिदायत हज में जाने वालों के लिए दी है, तो कुछ हिदायत यहाँ रहने वालों के लिए भी दी है। हज के बारे में कुरान करीम की एक आयत आपके सामने अभी पढ़ी, वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। वलिल्लाहि अल्लाह के लिए लोगों पर काबतुल्लाह का इरादा करना है, हज करना है, और ये अल्लाह के लिए होना चाहिए, बीवी के कहने से नहीं, बच्चों के, जवान बच्चों के दबाव से नहीं, पैसे एक्स्ट्रा रखे हुए थे चलो मक्का घूम कर आते हैं इसलिए नहीं, दावतें खाने की मिलेगी इसलिए नहीं। हज अल्लाह के लिए होगा। जब अल्लाह के लिए होगा तभी तो उसको कबूल करने की बात आएगी। दुनिया के लिए होगा या इन चीजों के लिए होगा तो फिर वो रद्द कर दिया जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं। कुरान कहता है मन इस्तताअ इलैहि सबीला, जो वहां जाने की ताकत रखता हो, जिसके पास इतना पैसा हो कि फ्लाइट की टिकट, वीजा का खर्चा, वहां रहने का खर्चा, शौहर है और बीवी को छोड़ के जा रहा है, बच्चों को छोड़ के जा रहा है, तो उनके लिए जितने दिन वहां रहेगा यहाँ का खाने पीने का खर्चा, घर आने तक का खर्चा उस शख्स के पास हो। फरमाया हज करना फर्ज है उसके ऊपर। हज फर्ज है। इस जमाने में अगर किसी के पास 6 लाख रुपए हों, 5 से लेकर 6 लाख रुपए हों, तो वो प्राइवेट टूर से हज में जा सकता है। ये बहाना न बनाए कि हज कमेटी में मेरा नाम नहीं आया है, उस पर हज फर्ज है। हज कमेटी में 4-3.5 लाख से हज हो जाता है, लेकिन 6 लाख हो और हज कमेटी में नाम ना आया हो तब भी हज फर्ज है उसके ऊपर। हज फर्ज है उस शख्स पर जिसके पास चाहे घर ना हो खुद का लेकिन पैसे हों। हज फर्ज है उस शख्स पर जिसने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जमा करके रखे हैं, लेकिन उन पैसों से वो हज कर सकता है। फरमाया हज पहले शादी बाद में। हदीसों के खुलासे हैं। अहादीस का खुलासा यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ये बात मंसूब की जाती है कि 5-5 साल में अल्लाह के घर की जियारत करने का इरादा करो। सोचो, शौक रखो, बोझ उतारने के लिए हज न करो। हज में जाने से पहले अपने मामले साफ करो। घर में बेटे को ससुराल वालों से बहुत काट काट के रखा है, मिलाने का कष्ट करो। बहू को बहुत तकलीफ पहुंचाई है, माफी मांगो। रिश्ते बहुत तोड़े हैं, जोड़ने की कोशिश करो।
पार्टनर का पैसा बरसों से नहीं दिया है, हज में जाने से पहले दो। कईयों के कर्जे सर पर रखे हुए हैं, हज करने से पहले कर्जा अदा करो, मामले साफ करो, तब जाकर हज में जाने का लुत्फ महसूस होगा, तब जाकर हज में जाने का फायदा होगा। तो जिसके पास ताकत हो हज करना चाहिए। फरमाया हज में झगड़ा नहीं होता, फला रफथ वला फुसूक वला जिदाल फिल हज, न गंदगी होगी, न गुनाह होगा, न झगड़े होंगे, कुछ नहीं होगा। फिर दूसरी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वईद भी सामने रखो। क्या वही है? जहां एक तरफ तो आपने फजीलत जिक्र करते हुए बताया, मन हज्ज लिल्लाहि फलम यरफुस वलम यफसुक रजा कयौमिन वलदत उम्मु, जिसने अल्लाह के लिए हज किया, कोई गुनाह नहीं किया, कोई फिस्क का काम नहीं किया, वो हज से जब लौटेगा ऐसा होगा जैसे उसकी मां ने उसको अभी जना हो, यानी पाक साफ होकर लौटेगा। इसलिए आप जानते हैं हज में हज से आने वाले की दुआएं कबूल होती है, इसलिए उससे मिलने को कहा, उससे मुआनका करने को कहा, उससे दुआएं लेने को कहा। वो जो दुआ देगा कबूल हो जाएगी कई दिनों तक। बाज लोगों ने 40 दिन तक बताया कि उसकी दुआएं कबूल होती है, उसके असरात बाकी रहते हैं। तो हज में जाने का ज़ौक़ होना चाहिए, शौक होना चाहिए, फिक्र होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए। खैर हज में झगड़ा नहीं, और फरमाया कि जो इस तरह हज करेगा वो पाक साफ होकर लौटेगा। तो दूसरी तरफ फरमाया जिसके ऊपर हज फर्ज हो चुका है और वो हज नहीं करता है, पैसा लुटा रहा है दुनिया में लेकिन फर्ज हज नहीं कर रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कोई गारंटी नहीं है वो यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर मरे। समझने की बात है। आजकल हज का एहतमाम खत्म होता जा रहा, और जो हज करने जाते भी हैं तो उसको पिकनिक समझ रखा है, तफरीह गाह समझ रखा है, ऐसा समझते हैं घूमने जा रहे हैं। खालिस हज आशिकाना सफर होता है, दीवानेपन का सफर होता है। मशक्कतें उठानी पड़ती है, मुजाहदे होते हैं। पहले जमाने जैसी मशक्कतें तो रही भी नहीं कि वो 6-6 महीने तक कश्तियों में गुजारना पड़ता था, दिन रात अंधेरियों में गुजरना। और वो कश्तियों के सफर आज भी पुराने बूढ़ों से पूछ लीजिए आप कैसे हज होता था। वो कश्ती चलती रहती थी, रास्ते में किसी की मौत, जनाजे का क्या, नमाज का क्या, इस्तिंजा का मसला, कई मसाइल का सामना करते हुए लोग काबतुल्लाह पहुंचते थे। तो वो हज भी होता था। अब तो 4 घंटे में आप वहां है, बंबई पहुंचाने वाला शख्स घर नहीं पहुंचता, वो तवाफ कर लेता है। इतनी फैसिलिटीज हो गई, इतनी सहूलतें हो गई है, उसके बावजूद हज का शौक नहीं, हज की तमन्नाएं नहीं, जज्बे नहीं। मौलाना हमारे पास इतने पैसे नहीं, क्या आपके बस में जितना है उतना कर लिया कि नहीं? हजरत मुफ्ती शफी उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह के बड़े बेटे मुफ्ती रफी उस्मानी बहुत ताजा इंतकाल कर गए हैं रहमतुल्लाह अलैह। उनके बारे में है कि मुफ्ती शफी साहब से, अपने वालिद से उन्होंने कहा अब्बा जान मेरे लिए हज की दुआ कर दीजिए।
फरमाया आपके लिए दुआ नहीं करूंगा। मुफ्ती रफी उस्मानी साहब ने कहा नाराज है अब्बाजान आप मुझसे? फरमाया जितनी आपके बस में ताकत है उतना क्यों नहीं करते आप हज के लिए? इसलिए नहीं करूंगा। बहुत मशहूर है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब यानी मुफ्ती रफी उस्मानी साहब दोनों भाई हैं। इन दोनों की बड़ी बहन जिसका देवबंद में इंतकाल हुआ, देवबंद ही के रहने वाले थे, बाद में वो मुल्क की तकसीम के वक्त वहां चले गए कि वो बड़ी बहन ने एक बार कहा मेरे लिए कुछ कीजिए अब्बाजान। कहा आपने अपने बस के में जितना था उतना किया। कहा वो क्या होता है? कहा तेरे बस में इतना है कि तू 1 रुपया जमा कर सकती है, एक गल्ला बनाकर एक चीज बनाकर उसमें 1 रुपया हज की नीयत से डाला है? कहा वो तो नहीं किया। कहा तेरे बस में जितना है उतना कर, आगे अल्लाह करेगा। फरमाते हैं उस लड़की का बाप की हयाती में ही इंतकाल हो गया, हज नहीं कर सकी। लेकिन जब उसका सामान चेक किया जा रहा था, देखा जा रहा था, उस सामान में एक गठड़ी निकली। उस गठड़ी में पैसे डाले हुए थे और उस पर लिखा हुआ था हज की तैयारी के लिए जमा किए हुए पैसे 36 रुपए जमा हुए। मुफ्ती शफी उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह उस गठड़ी को खोलते हुए उनकी आंखों से आंसू निकल गए कि मेरी बेटी ने वो पैसे जमा कर रखे थे, जब वो हज को गए तो मक्के से किसी शख्स को तैयार किया कि मेरी बेटी के नाम से आप यहां से वहां तक का पूरा खर्चा देता हूं, इन पैसों से मेरी बेटी के लिए हज कर लीजिए। तो जितना अपने बस में है उतना इंसान को करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, शौक दिखाना चाहिए। बाकी असबाब का पैदा करना अल्लाह का काम है। ये तो हमारा अकीदा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था ए लोगों काबतुल्लाह तामीर कर दिया है, आ जाओ इसकी तरफ आ जाओ। वजाल अफ़इदतम मिनन नास तहवी इलैहिम, ए अल्लाह लोगों के दिलों को इसकी तरफ माइल फरमा दे। इब्राहीम की दुआ है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज का ऐलान किया था उन्होंने, कहते हैं उस वक्त जितनी रूहों ने जितने लोगों ने लब्बैक कहा था उस वक्त वो जितनी लब्बैक पुकारी गई वो लोग हज में पहुंचते हैं। ये तो हम जानते ही। किसी ने 2 बार कहा तो वो 2 बार पहुंचता है, किसी ने 10 बार कहा होगा तो वो 10 हज करता है। हज तो एक ही बार फर्ज होता है, बकिया सब नफ्ल होता है। खैर हज की तैयारी दिखानी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, फिक्र करनी चाहिए। काफिले रवाना हो तो दिल में तड़प होनी चाहिए, अल्लाह मेरे लिए कब मुकद्दर होगा, मैं कब पहुंचूंगा तेरे घर की ज़ियारत के लिए। इसे पिकनिक न बनाए। पिकनिक लोगों ने बना रखा है कि जाते हैं तो लब्बैक की फिक्र, वहां जाते हैं तो अलबैक की चिकन की फिक्र, और आते हैं तो बैग ही बैग की फिक्र, इसके अलावा कुछ। यही नारे लगते हैं। शुरू में लब्बैक का नारा लगता है, वहां जाकर अलबैक का नारा लगता है, और रिटर्न आते हैं तो मेरी बैग का नारा लगता है। यह हालात है मेरे भाइयों। सोचें जिस जगह जा रहे हैं वो कोई छोटी मोटी जगह नहीं। दुनिया का सबसे पहला टुकड़ा है वो बुलबुला था। अल्लाह ने उसकी जमीन को वसी किया तो आज हम यहां बैठे। वो काबतुल्लाह है जहां एक कौल के मुताबिक 70,000 अंबिया सिर्फ मदफन है, मदफून मताफ में जहां तवाफ होता है। कितनी मुकद्दस जगह है, हर नबी वहां पहुंचा है, हर शख्स वहां पहुंचने की कोशिश करता है। दुनिया जब से बनी है तब से वो जगह है। तो इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि मैं कब वहां पहुंचूं। तिजारत करते हैं, बिजनेस करते हैं, लाखों रुपए कमाते हैं, लेकिन काबतुल्लाह जाने की तमन्ना नहीं है। दूसरी तरफ हज में जो नहीं जाता है उसको भी हिदायत की।
आप कोशिश तो कीजिए। साथ साथ में फरमाया मकाम पर रहते हुए हदीस का खुलासा ये है कि अपने वालिदैन को सिर्फ प्यार भरी नजरों से देखेंगे तो हज का सवाब मिल सकता है, मकबूल हज का। फरमाया इशराक की नमाज पढ़िए, 2 रकात पढ़ेंगे, दिन भर के काम आसान हो जाएंगे, और मजीद 2 रकात पढ़ेंगे तो फरमाया मकबूल हज और उम्रे का सवाब मिलेगा। ये इशराक की नमाज की फजीलत है। लेकिन फजर की नमाज की फुर्सत नहीं तो इशराक तो बहुत मुश्किल मसला है, बड़ा मुश्किल मरहला है। तो मकाम पर रहते हुए भी हज के सवाब हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन असल हज तो आमाल करने से ही होगा, वहां जाने से ही होगा। तवाफ, सही, अरफात, मुज़दलिफा, मिना, इन सब के चक्कर लगाने से ही होगा, उसके बगैर नहीं होने वाला। हज के पैगाम क्या है? चूंकि जुमा का वक्त है, तफसीली बात नहीं कर सकते। हज का पहला पैगाम तौहीद का सबक है। अल्लाह एक है, हज ये सिखा रहा है कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ए अल्लाह मैं हाजिर हूं, तेरा बंदा हाजिर हो चुका है, तर्जमा कर रहा हूं उससे। ला शरीक लक, तेरा कोई शरीक नहीं है, तू एक है, तेरे साथ किसी को शरीक नहीं कर सकते। लब्बैक, मैं हाजिर हूं। इन्नल हम्दा वन निअमत लक, जितनी तारीफात की जाए, जितनी नेमतें दुनिया में सब तेरी तरफ से है, तेरी ही है। वल मुल्क, हुकूमत भी तेरी ही है, मुल्क भी तेरे ही है। ला शरीक लक, उसमें आपका कोई शरीक नहीं। तो तौहीद का पहला सबक, चढ़ावा चढ़ाने से कुछ नहीं होगा, बाबाओं के पास जाने से कुछ नहीं होगा, मन्नतें मानने से कुछ नहीं होने वाला है। करने धरने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। यह हज का पहला पैगाम है। हज का दूसरा पैगाम इताअत है, फरमाबरदारी है। कहा है पत्थर को चूमो तो चूमो, कहा है तवाफ करो तो करो, कहा है सही करो तो करो, कहा है अरफात जाओ तो जाओ। अगर आज गए तो कुछ नहीं, उस दिन में जाएंगे तभी मिलेगा सवाब। ये इताअत है। अगर कोई कहे कि बकरा ईद का इंतजार कौन करे, आज यहां कुर्बानी करता हूं, सवाब नहीं मिलेगा, उसी दिन में करने का सवाब मिलेगा। ये इताअत का जज्बा बताया। इस घर का तवाफ कर लेगा तो तवाफ नहीं होगा, तवाफ तो उसी घर का करने को कहा है, वही करना है। याद रहे, काबतुल्लाह ऐसा नहीं है कि हम काबतुल्लाह कोई खुदा है, जो दूसरे गैर लोग हमें कहते हैं कि आप तो एक पत्थर की पूजा करते हैं। अरे वो तो एक टिबला नुमा है, वरना असल तो ये कि वो हट भी जाए तब भी उस जगह का तवाफ करने को कहा है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां एक नूर है, वहां से लेकर आसमान तक एक नूर का तांता बंधा हुआ है, उसके इर्द गिर्द हम तवाफ करते हैं। उसको नहीं करते वो ना हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो तिगला नुमा है, वो तो एक डायरेक्शन है। खैर, इसलिए ये आशिकाना सफर है। तीसरा पैगाम हज का ये है कि इश्क इलाही पैदा कीजिए। अल्लाह से मोहब्बत का इम्तिहान है आपका। पहुंच तो गए वहां पर, तवाफ कर रहा है, बहुत कम 2 उंगली का भी डिस्टेंस नहीं है, एक खूबसूरत लड़की भी आपके साथ तवाफ कर रही है, आपकी निगाहें यहां झुक जाती है और अल्लाह की मोहब्बत गालिब आ जाती है। यही हज का पैगाम है। वहां रहकर भी अगर आंख नहीं झुक रही है तो कोई फायदा नहीं है, वहां पहुंचकर भी गुनाह करता है तो कोई फायदा नहीं। तो हज का तीसरा पैगाम अल्लाह से मोहब्बत है, अल्लाह से इश्क पैदा करना है, अल्लाह से मोहब्बतें पैदा करनी है। अजीब अजीब लोग दुनिया में गुजरे, कैसे कैसे हज करने वाले गुजरे, पैदल हज भी लोगों ने बहुत किए हैं,
कश्तियों के हज भी बहुत किए हैं, सफर मशक्कतों के साथ भी बहुत किए हैं, और ऐसे ऐसे आशिक वहां पहुंचे हैं कि हम उसका तस्वुर भी नहीं कर सकते। अल्लामा आतवी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, एक मर्तबा मैं मदीनतुल मुनव्वरा में रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा हुआ था और एक देहाती आया और देहाती ने आकर कुछ अशार कहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। या खैर मन दुफिनत बिलक़ाइ आज़मु, अरबी में अशार है और उसने बड़ी अजीब बात कही है। या खैर मन दुफिनत बिलक़ाइ आज़मु फताब मिन दीबिहिन अलक़ाउ वल हकमु नफ्सी फिदाउ लिक़ब्रिन अंत साकिनुहु फीही आफ़ाक़ु व फीही जूद वल करमु। वो कह रहा है कि जितने लोग दुनिया में जमीन में दफन हुए हैं उनमें सबसे बड़ा आदमी इस मिट्टी में दफन हुआ है, सरकार को कह, और कह रहे ऐसा शख्स दफन हुआ है कि उनके दफन होने से टीले महक उठे, पहाड़ों में खुशबू फैल गई, जमीन में खुशबू फैल गई। ये कह रहा है मेरी जान कुर्बान है उस कब्र पर जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदफून है, और कह रहा है आए अल्लाह के रसूल, आपके जाने से पाक दामनी चली गई, आपके जाने से सखावत को लोग भूल गए, आपके जाने से लोग करम भूल गए, आप गए तो सब चला गया। और फिर कह रहा है अंत शफीउल लज़ी तुरजा शफाअतु, आप वो शख्स हैं जिनकी सिफारिश अल्लाह के यहाँ कबूल होने वाली है। अलस सिराती इज़ा मा ज़ल्लतिल क़दम, पुल सिरात पर जब लोगों के कदम लड़खड़ा रहे होंगे वहां आपके कहने से सिफारिश कबूल हो जाएगी। आप ऐसी हस्ती हैं। और फिर वो कह रहा है साहिबा कला अंसा अबदा, तुम्हारे दोनों तरफ अबू बकर हैं, उमर हैं, मैं उनको कैसे भूल सकता हूं। मिन्नी अस्सलामु इज़ा जअल क़लमु, मेरी तरफ से सलाम हो जब तक क़यामत ना आ जाए। अल्लामा तबी को थोड़ी देर के लिए नींद आ गई, ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। फरमाया उस देहाती को जो गया है अभी पढ़कर, उसे कह दो तेरी मग़फ़िरत हो चुकी। ऐसे ऐसे लोग पहुंचे। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि एक मर्तबा रोज़े रसूल पर जा रहा था, रास्ते में एक खातून मिल गई, साये में खड़ी थी, समझ गया शायद भटकी हुई है, उससे पूछ लिया अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, तो उस औरत ने जवाब दिया सलाम क़ौलन मिर रब्बिर रहीम। फिर पूछा कहां से आई हो, कहा सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दी लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, वहां से यहां आई हो। कहा कितने दिन से हो, तो कुरान की आयत पढ़ी सलासल लयालिन सविया। फिर पूछा कि जो है क्या हुआ, रास्ता भटक गई हो, फरमाया वमन युद्लिलु फला हादिय लह, जिसको अल्लाह भटका दे उसे कौन हिदायत देगा। यानी वो ये कहना चाह रही थी मैं भटक गई हूं। बहुत कुछ उस काफिले से लौटाना चाह रहे थे, तो उसे कहा कि काफिले तक मिला देता हूं, मैं ऊंट को बिठा रहे थे, तो ऊंट को बिठाया अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैहि ने, तो उसने कहा आंखों की हिफाजत कीजिए। उसने आयत पढ़ी कुल्लुल मुमिनीन यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम, ये आयत पढ़कर ये बताया कि मैं बैठ रही हूं, अपनी निगाहों को फेरिए। तो निगाह फेर ली अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने, फिर बैठकर फिर चलने लगे। रास्ते में ऊंट जो है भगाने के लिए अशार पढ़े जाते थे उस जमाने में, तो उन्होंने अशार पढ़ना शुरू किया। तो कहा फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल क़ुरआन, अशार क्या पढ़ते हो, कुरान पढ़ो, ये पैगाम दिया। वहां पहुंचे काफिले पर तो बार बार पूछ रहे हैं कि आप हमारी तरह गुफ्तगू क्यों नहीं करती, हर वक्त कुरान की आयत क्यों पढ़ती है। तो कहा मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, आपको मालूम नहीं जो भी कुछ बोलते हैं फरिश्ता नोट कर रहा है उसे, आपको मालूम नहीं, वो आयत पढ़ के बता रही है। फिर रास्ते में जब काफिले तक पहुंचे तो पूछा आपकी औलाद है, तो कहा अलमालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, माल और औलाद तो दुनिया की जीनत है। मां कहना चाहती है क्या नाम है आपके बच्चों के, तो 3 आयत पढ़ी बच्चों के नाम के। वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला या यहया खुज़िल किताब बिक़ुव्वा
यानी उन 3 बच्चों के याहिया, मूसा और इब्राहिम नाम। कई आयतें उसने पढ़कर सुनाई, बच्चे आ गए तो बच्चों को कहा कि क्या हाल है आपकी वालिदा का, बार बार कुरान पढ़ रही है। तो बच्चों ने कहा 30 साल गुजर गए, 40 साल गुजर गए, जुबान से कुरान के अलावा कुछ बोलती ही नहीं। मेरे भाइयों, एक तो वो औरत है जिसके 40 साल कुरान के अलावा कुछ नहीं गुजरे, एक हम हैं कि 40 साल गुजर गए, कुरान ही नहीं खोला है। कितना फर्क है, क्या ताल्लुक था उन लोगों, किस तरीके का रब्त था, कैसे कैसे हाजी उस वक्त पहुंचते होंगे। लोग पूछते हैं ज्यादा हज करना अच्छा है या अपने रिश्तेदारों की भूखमरी खत्म करना अच्छा है। अगर फर्ज हज हो चुका हो, रिश्तेदारों की फिक्र कीजिए, वो असल है। हज करना असल नहीं है, फर्ज हज हो चुका है। मेरे भाइयों, आखिरी बात कहकर अपनी बात खत्म कर दो, चुके वक्त पूरा हो चुका है। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैहि यही करवाते हैं कि वो एक सफर में हज में जा रहे थे तो रास्ते में एक बुढ़िया, एक औरत मिली। वो जो है गधा मरा हुआ गधे का गोश्त खा रही थी। उसके साथ साथ वो गए, क्या कर रही है, का छोड़ दो बात। फिर पूछा, का क्या है, का मेरे बच्चे भूखे हैं, क्या करूं, मेरे पास कुछ नहीं। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने जो बजट, जो सामान तैयार किया था हज के लिए, रास्ते ही में पूरा दे दिया। कहा कि ऐसा मुझे हज करना ही नहीं चाहिए, यहां ऐसे लोग मर रहे हैं। सब दे दिया। घर पहुंचे, ख्वाब देखा। एक कौल के मुताबिक कोई घर पर पहुंचा, ठीक है, जो भी है, मुख्तलिफ अकवाल है किस्से में। कहते हैं ख्वाब देखा और कोई कहने वाला कह रहा था अरफात में आपको देखा, मीना में देखा, मुस्तलिफा में आपको देखा। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते मैं तो पहुंचा ही नहीं, आपने कैसे देख लिया? जवाब दिया कि आपने उस औरत की परेशानी को दूर किया तो अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए एक फरिश्ता पैदा फरमाया जो आपके लिए हर साल हज करेगा। अंदाज लगाइए, सोच सकते हैं कैसे लोग हैं, कैसी जिंदगियां हैं। आज हमारा हाल ऐसा है, हज आता है जाता है, तवक्कुल पैदा नहीं होती, जज्बे पैदा नहीं होते। रौज़े रसूल पर पहुंचकर रूह कांप जानी चाहिए, पहुंचने की तमन्ना होनी चाहिए, कब मैं वहां पहुंचूंगा। जन्नतुल बकी में कैसे कैसे चांद गुरूब हुए हैं, कैसे कैसे सूरज दफन हुए हैं, गौर तो कीजिए। एक सहाबी अशद इब्न अब्दुल कैस, हज का एक पैगाम ये भी है, इत्मीनान होना चाहिए, जल्दी नहीं करनी चाहिए। हज का एक पैगाम ये भी है, सीख कर हज करना चाहिए। ड्राइविंग करनी होती है तो 15-20 दिन तक तो बाकायदा जाना पड़ता है, तो क्या हज करना हो तो सीखने नहीं जाएंगे? देखा देखी हज का कोई फायदा नहीं, अलटब हज का कोई फायदा नहीं। यही नहीं पता कुर्बानी कब करनी है, अरफात में कब जाना है, मीना कब जाना है। भाई, इतना बड़ा इस्लाम का रुकन अदा करना है, सीख कर करना चाहिए। अशद अब्दुल कैस जो एक गए थे सरकार के पास, उन्होंने गुस्ल किया, सफर के कपड़े उतारे, अच्छे कपड़े पहने, सवारी को सही बांधा, मस्जिद नबवी में तहियतुल मस्जिद पढ़ी, फिर सरकार की खिदमत में पहुंचे। उनकी जमात उनसे पहले पहुंच गई। उनके पहुंचने पर सरकार ने फरमाया, तेरे अंदर 2 खसलतें ऐसी है, 2 आदतें ऐसी है जिनसे अल्लाह भी मोहब्बत करता है, अल्लाह का रसूल भी मोहब्बत करता है। उसमें एक बात ये बताई कि आप इत्मीनान आपके अंदर बहुत है और आपके अंदर सब्र बहुत है। हज हमें सब्र भी सिखाता है, इत्मीनान भी सिखाता है। खैर मेरे भाइयों, जुमा का वक्त बहुत मुख्तसर होता है, बस पैगाम ये है कि हज अगर आपके ऊपर फर्ज हो चुका है, पहली फिक्र कीजिए, बेटियों की शादी की फिक्र मत कीजिए, हज करके आइए, अल्लाह बेटी की शादी भी करा देगा। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाहिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।